हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो हमारी डीडी यूनिवर्सिटी गोरखपुर की उसका बीएससी का जो सिलेबस है वो सारी स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा था। एक्चुअली जो सिलेबस है पहले ईयरली वाइज होता था बीएससी यहाँ पे, और इस सीजन से हमको बीएससी सेमेस्टर वाइज हो गया है, तो सब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा चेंजेज हुए हैं, तो बहुत सारी क्वेरी आ रही थी क्योंकि सब्जेक्ट का जो पार्टीशन है वो समझ नहीं आ रहा था स्टूडेंट को। तो यहाँ पर हम देखेंगे बीएससी जो पीसीएम से है, स्पेशली मैथ को देखेंगे, मैथ के कॉम्बिनेशन क्या क्या है, हमें कौन सा पेपर कौन सा सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक, और कितने क्रेडिट का है और कितने कितने पेपर सेमेस्टर वाइज में है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स स्पेशल सब्जेक्ट के लिए। ठीक, तो हमारा जो फर्स्ट सेम है और फर्स्ट सेम में हमारा क्या क्या है, यहाँ तो हमारा फिजिक्स है और एक केमिस्ट्री और हमारा मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स में जो फर्स्ट सेमेस्टर हमारा है, इसमें जो फर्स्ट है बेसिक मैथ है, और एक सेकंड पेपर क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, ये 4 क्रेडिट का है हमारा। और जो बेसिक मैथ है वो 2 क्रेडिट का है। बट बेसिक मैथ में हमको एक ध्यान देने वाली बात है, और एक हमारी प्रैक्टिकल है 2 क्रेडिट की। जो हमारी बेसिक मैथ है वो हर एक पार्ट, हर एक सब्जेक्ट में बेसिक फिजिक्स है, बेसिक केमिस्ट्री है, उससे बेसिक मैथ है। मीन्स जो हमारा बेसिक फिजिक्स है और बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक मैथ है, ठीक, जो फर्स्ट सेम में है हमारा मैथ। तो इस पे स्टार लगा, आप लोग देखेंगे यहाँ पर स्टार, यहाँ पे भी स्टार लगा, यहाँ पे भी स्टार लगा है। तो स्टार का मतलब क्या है यहाँ पे नोट किया गया है। तो स्टार का मतलब जो हमारा वहाँ पे कैंडिडेट हैव टू चूज वन बेसिक इंट्रोडक्टरी कोर्स आउट ऑफ 3 मेजर सब्जेक्ट। तो जो हमारा मेजर सब्जेक्ट है, ये तो हमारा माइनर सब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हम नहीं देखेंगे। तो जो हमारा मेजर सब्जेक्ट में क्या क्या है, और फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथमेटिक्स है। यहाँ पर देखना हमारा मेजर सब्जेक्ट है ना। तो हमारा जो 3 जो बेसिक जो सब्जेक्ट है, मतलब बेसिक फिजिक्स है, बेसिक केमिस्ट्री है, बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री और बेसिक मैथमेटिक्स है। तो आउट ऑफ 3 हमको 1 चूज करना है। मीन्स इस तीनों सब्जेक्ट में से हमको बस एक ही पढ़ना है। तो आप मतलब अपने ऊपर है, या तो आपको फिजिक्स अच्छा लगता है तो आप फिजिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री आपके लिए अच्छा है तो केमिस्ट्री, और मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स, ठीक। तो आउट ऑफ 3 आपको एक चूज कर लेना है, और एक लेट कर लेते हैं, कोई स्टूडेंट मैथ चूज कर लिया, ठीक। तो उसको बेसिक फिजिक्स और बेसिक केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बस बेसिक मैथ ही पढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नोट किया गया कैंडिडेट हैव टू चूज वन बेसिक इंट्रोडक्टरी कोर्स 1, ठीक है, आउट ऑफ 3, मतलब 3 जो मेजर सब्जेक्ट है उसमें से 1 जो बेसिक इंट्रोडक्टरी कोर्स है उसको चूज करना है। तो यहाँ पर अगर आप बेसिक मैथ चूज कर लेते हैं तो बेसिक केमिस्ट्री और बेसिक फिजिक्स को नहीं करना है, ठीक। तो और हमारा जो फिक्स सब्जेक्ट है क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस है, जो 4 क्रेडिट का है, और एक प्रैक्टिकल हमारा 2 क्रेडिट का। ये तो हमारा हो गया सेमेस्टर फर्स्ट का। यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात थी, जो बेसिक पेपर हैं तीनों सब्जेक्ट के मेजर वाले, उसमें से आपको एक बस पढ़ना है, ठीक। तो आप केमिस्ट्री चूज कर सकते हैं या मैथ या फिजिक्स, ठीक, आउट ऑफ 3 में से कोई एक चूज करना है। और हम चलते हैं सेमेस्टर 2 की तरफ। और इस माइनस में से आपको यहाँ पे दिया गया 2 क्रेडिट का है माइनर सब्जेक्ट, ठीक है, और ये बस पास करना जरूरी है, क्वालिफाइंग मार्क्स करना है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक चूज कर लेना है, उसको बस क्वालिफाई करना है। तो कॉलेज वाले बताएंगे। और जो हमारा सेकंड सेम है, हाँ, तो सेकंड सेम में जो मैथमेटिक्स है, यहाँ पर हमारा मेजर सब्जेक्ट में, तो इसमें 2 पेपर हमारे हैं सेकंड सेम में, 2 पेपर है। कौन सा है, मैट्रिसेज एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का है एक पेपर 3 क्रेडिट का, और हमारा ज्योमेट्री है 3 क्रेडिट का। तो यहाँ पर क्या है, मैट्रिसेज एंड डिफरेंशियल इक्वेशन 3 क्रेडिट का, और ज्योमेट्री हमारा 3 क्रेडिट का। तो हमारे सेकंड सेम में 2 पेपर है मैथमेटिक्स के, ठीक। और यहाँ से थर्ड सेम में देखते हैं क्या क्या है हमारे। यहाँ से हम चलते हैं थर्ड सेम में। तो हमारा थर्ड सेमेस्टर आ गया, और थर्ड सेमेस्टर जो मैथमेटिक्स पेपर हमारा है यहाँ पर है, और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रा है और मैथमेटिकल मेथड्स है। तो अलजेब्रा हमारा कितने क्रेडिट का है, 3 क्रेडिट्स का है, और मैथमेटिकल मेथड कितना है, 3 क्रेडिट्स का ये भी है। तो हमारे थर्ड सेम में भी 2 पेपर हैं, अलजेब्रा है और मैथमेटिकल मेथड्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर है क्या, 4 सेमेस्टर है। तो
जो हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर है 4, तो यहाँ पर हमारा 4th सेमेस्टर स्टार्ट हो गया। 4th सेमेस्टर में जो हमारा मैथमेटिक्स पेपर है, इसमें कौन कौन सा हमको पेपर पढ़ना है। तो जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है हमारा है, इसमें हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है जो 3 क्रेडिट का है, और मैकेनिक्स है, ये भी हमारा 3 क्रेडिट का है। तो मीन्स हमको 4th सेमेस्टर में भी 2 पेपर पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन और मैकेनिक्स, दोनों 3 क्रेडिट्स के हैं। ठीक है, तो फ्रेंड हम 4th सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके थे। उस पीडीएफ में हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट 5th सेमेस्टर में नहीं था, वो हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन था लास्ट ईयर में। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा मैथ सब्जेक्ट है 3rd ईयर में, मीन्स जो हमारा 5th सेमेस्टर, जो 3rd ईयर होता है वो 5th और 6th सेमेस्टर होता है उसमें। तो जो 5th सेमेस्टर में मैथमेटिक्स का पेपर है, उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से पेपर। तो हमको फर्स्ट पेपर हमारा है रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है हमको, 4 क्रेडिट्स का है यहाँ। और दूसरा हमारा है टेंसर एनालिसिस, ये 3 क्रेडिट का है। और हमको डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ये 3 क्रेडिट्स का है। ठीक है, तो हमको जो 5th सेमेस्टर उसमें 3 पेपर पढ़ने हैं हमको, क्योंकि हमारा जो 5th सेमेस्टर होता है इसमें हमको 2 सब्जेक्ट लेने रहते हैं। या तो आप फिजिक्स ले सकते हैं, फिजिक्स मैथ ले सकते हैं, या मैथ फिजिक्स ले सकते, मैथ केमिस्ट्री या केमिस्ट्री फिजिक्स, मतलब तीनों कॉम्बिनेशन में से कोई आपको 2 चूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर पेपर बढ़ जाते हैं। तो हमारा जो हर सेमेस्टर में 2-2 पेपर हमको पढ़ना था, बट हमारा जो 5th सेमेस्टर आ गया, यहाँ पर हमको 3 पेपर पढ़ने हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 4 क्रेडिट्स, टेंसर एनालिसिस 3 क्रेडिट, और डिफरेंशियल ज्योमेट्री 3 क्रेडिट्स का है। ऐसे हम 6th सेमेस्टर की तरफ चलेंगे। तो जो हमारा फाइनल सेमेस्टर है या 6th सेमेस्टर है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 6th सेमेस्टर स्टार्ट हो गया हमारा। और यहाँ पर मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट हमारा है, इसमें कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं। तो इसमें हमको 2 पेपर पढ़ने हैं, मैट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 4 क्रेडिट का, और न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशनल रिसर्च, ये भी हमारा 4 क्रेडिट्स का है। और एक प्रैक्टिकल है 2 क्रेडिट्स का। ठीक, तो हमको यहाँ पर 2 पेपर पढ़ने हैं और एक प्रैक्टिकल है यहाँ पे। तो फर्स्ट पेपर क्या हमारा मैट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो जिसका क्रेडिट है 4, और न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशनल रिसर्च, ये भी 4 क्रेडिट्स का है। और एक हमारा प्रैक्टिकल है 2 क्रेडिट्स का। तो ऐसे हम देख लिए हमारे जो 1 to 6 सेमेस्टर जो है, इसमें कितने कितने पेपर पढ़ने हैं। तो हम फर्स्ट में देखे थे, क्या देखे थे, और फर्स्ट में जो हमारा था, फर्स्ट में क्या था हमारा, फर्स्ट में हमारा था कि अगर आप बेसिक मैथ लेते हैं, बेसिक मैथ, ठीक, अगर जैसे बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक फिजिक्स और बेसिक मैथ था 3 पेपर, इसमें से आपको तीनों में से एक चूज करना है। अगर आप बेसिक मैथ ले लेते हैं तो हमारा एक पेपर ये हो गया जो 2 क्रेडिट्स का था, और दूसरा हमारा था डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस का था, जो 4 क्रेडिट्स का। और एक हमारा प्रैक्टिकल था। ठीक है, एक प्रैक्टिकल था, ये हमारा फर्स्ट सेम का हो गया। अगर आप बेसिक मैथ लेते हैं तो यहाँ पे 3 हो गए कुल मिलाकर प्रैक्टिकल को लेकर। ठीक है, और जो सेकंड सेमेस्टर हमारा है उसमें आपको 2 पेपर पढ़ने हैं। 3rd सेमेस्टर है, इसमें भी आपको 2 पेपर पढ़ने हैं, और 4th में इसमें भी आपको 2 पेपर ही पढ़ने हैं। ठीक, जो हमारा 5th सेमेस्टर है इसमें आपको 3 पेपर पढ़ने हैं। ठीक, और जो 6th सेमेस्टर हमारा स्टार्ट होगा, इसमें आपको 2 पेपर प्लस एक प्रैक्टिकल है, कुल मिलाकर इसमें भी 3 हो गए। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट का पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 1 to 6 सेमेस्टर। आप लोग इजीली समझ गए। ठीक, और यहाँ से हम देख लेंगे हमको कौन से पेपर में क्या क्या कौन सा टॉपिक है, टॉपिक भी देख लेंगे हम क्या क्या पढ़ना है हमको। तो हम देख रहे हैं बीएससी मैथमेटिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट कोर्सेज एंड क्रेडिट्स, वेरिएशन है। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, फैकल्टी ऑफ साइंस, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं डीडी यूनिवर्सिटी का है। तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर क्या है, यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में स्टार्ट होता है तो MAT 101, यहाँ से हमको पता चला है फर्स्ट सेमेस्टर का तो फन। ठीक है, फर्स्ट पेपर, तो जो फर्स्ट पेपर का टॉपिक है हमारा बेसिक मैथ, हम बताए थे ना, बेसिक मैथ अगर आप लेते हैं तो बेसिक मैथ जैसे बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक फिजिक्स और बेसिक मैथ था, आउट ऑफ 3 में से 1 चूज करना है। तो अगर आप बेसिक मैथ चूज करते हैं तो आपका बेसिक मैथ का टॉपिक हुआ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। आप बेसिकली PDF डाउनलोड करके
अच्छे से क्लियरिटी से देख सकते हैं। तो ये रहा आपका बेसिक मैथमेटिक्स का सिलेबस। ठीक, और यहाँ से हम चलते हैं जो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस का पेपर था 102 मीन्स फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस का एक सिलेबस है पूरा। इसमें क्या क्या पढ़ना आपको यहाँ पर सब रिटेन किया गया। और ये हमारा प्रैक्टिकल है, इस प्रैक्टिकल में से कोई टॉपिक चूज करके आपको जो भी होगा प्रैक्टिकल वगैरह करना है। और यहाँ हमारा सेकेंड सेमेस्टर चालू हो गया। सेकेंड सेमेस्टर में हमारा जो फर्स्ट पेपर था मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का था। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका ये सिलेबस है टोटल। और जो दूसरा पेपर था डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये ज्योमेट्री का सिलेबस है, हाँ ज्योमेट्री। और उसके बाद जो हमारा अलजेब्रा का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। और ये हमारा न्यूमेरिकल मेथड्स का सिलेबस है यहाँ पे। और ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन और ये मैकेनिक्स का सिलेबस है। हमारा फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो गए। और ये हमारा फिफ्थ सेमेस्टर का जो है रिंग थ्योरी एंड अलजेब्रा का जो पेपर था, यहाँ पे इसका सिलेबस दिया गया है। आपको रिंग थ्योरी अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर दिया गया है। ठीक, ऐसे टेंसर एनालिसिस एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से। और ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा फाइनल सेमेस्टर है सिक्स, उसमें मैट्रिक स्पेस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो पेपर था उसका सिलेबस यहाँ पे है, आप देख पा रहे हैं इसको। आप पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं। और जो हमारा लास्ट पेपर है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च, उसका हमारा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। और इसके बाद आपका बचता है एक प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे दिया गया है, कौन सा आपको प्रैक्टिकल करना वगैरह जो भी है। इस तरह हमारा 1 to 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, मतलब सिलेबस। ठीक, तो यहाँ से हम सिलेबस को अच्छे से समझ पाएँ। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और पीडीएफ को हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ पर डाउनलोड करके आप अच्छे से देख सकते हैं। और पीडीएफ में क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक हैं। और आगे हम देखेंगे सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। और हम बीएससी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।